नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और अगर इस वक्त की हम लोग बड़ी खबर देखें तो वो तो यही है, जब से गर्मियां शुरू हुई हैं अभी गर्मियों ने सिर्फ दस्तक ही दी है। और आज बिजली विभाग की तरफ से जो देखने को मिल रहा है और लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज़ लोग सड़कों पे हैं, रोज़ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं, ठंडे इलाके में चले जाएं, थोड़ा सुकून का सांस लेने मिल पाए इन गर्मियों में। इसी में देखा जाए तो डेली जो हमें कॉल्स आ रही हैं, डेली हम देख रहे हैं, डेली जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे बिजली पानी को लेकर, पानी तो छोड़ो लेकिन बिजली पानी कितनी ज़रूरी होती है गर्मियों के दिनों में, ये आप भी जानते हैं। सरकार के खोखले वादे, सिर्फ लॉलीपॉप इलेक्शनों के दिनों में तो दिए ही जाते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है आखिर 6 महीने के लिए डिपार्टमेंट या फिर ये सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ये आखिर कर क्या रहे होते हैं, कि उनकी तैयारी नहीं इन्होंने आने वाले समय के लिए की होती है। ये एक बड़ा चिन्ह और बड़ा सवाल है। हर बार गर्मियों में वही समस्या जो है आम जनता, आम पब्लिक जो है वो फेस करती है। इसी सब पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल सूदन जी हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राबिया जी। जिस तरह से आपने सुनी लिया कि बात आज चर्चा जो है वो इसी पे है कि बिजली, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, बिजली गर्मियों ने दस्तक दे चुकी है, अभी शुरुआत ही है और बिजलियों की जो हाल है वो आपसे भी नहीं छुपा है, ना ही आम जनता से। लोग सड़कों पे, प्रदर्शन पे, बिजली के होते हुए भी लोग पक्षी लेके अपने घर पे बैठे हैं। क्या बोलेंगे? देखिए राबिया जी, हर वर्ष जो है, आप तो भली भांति जानते होंगे, खासकर हमारे रूरल एरिया की बात करें, अगर अखनूर और शंभ की बात करें, तो ये जो परेशानी हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी ये मई, जून और जुलाई के महीने में फेस करनी पड़ती थी। लेकिन इस हालत ऐसी है कि लगभग 12-12, 14-14 घंटे जो है 24 में से बिजली बंद रह रही है, जिसके पीछे पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया। कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सरकार की मंशा जो है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी सरकार अगर बैठी होती है उसमें एक प्लानिंग विंग होता है, उसका काम क्या होता है, प्लानिंग का होता है। तो उनको आने वाले 6 महीने के लिए, खासकर गर्मियों के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी, ये उनका काम बनता था। अगर आज हमारी स्टेट के अंदर, हमारी यूटी के अंदर पर डे की रिक्वायरमेंट जो लगभग 3200 मेगावाट की है पर डे की, अगर ये रिक्वायरमेंट आज है तो ये जकदम तो हुई नहीं होगी, ठीक है ना। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी ये पहले से ही इसका आंकलन लगाया जा सकता था कि आने वाले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। और अगर हम कल का डेली एक्सेलसियर पढ़े और आज का अमर उजाला पढ़े तो बहुत हैरत अंगेज करने वाले ये फैक्ट सामने आ रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर को लगभग 3200-3000 मेगावाट रोज की बिजली चाहिए, जबकि हमारे पास केवल 1200 से 1300 मेगावाट ही रोज की बिजली पहुंच रही है। ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने कल एक दावा किया कि 207 मेगावाट हम एडिशनल दे रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके बाद भी बिजली की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां पर 12-14 घंटे बिजली बंद है, मेरा तो साफ तौर पर यह कहना है वो भी इन्होंने जो 2007 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के डर से की है, क्योंकि वो लोग हैं जो सरकार को मोटा रेवेन्यू देते हैं और इनको डर है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आने वाले दिनों में वो सड़कों पे निकलेंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इनका रेवेन्यू बंद होगा। तो ये जो 207 यूनिट मेगावाट जो एडिशनल प्रोवाइड करने वाले हैं, ये भी जो है इंडस्ट्रीज में या जम्मू कश्मीर दोनों डिविजन में, देखिए सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में जो है वो जी, आम लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है अभी भी इसका जो है वो फायदा नहीं होने वाला है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की बात सुन रहे हैं तो उनके भी हाथ खड़े हैं, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि लगता नहीं है कि ये परेशानी आने वाले दिनों में ठीक होने वाली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक, खासकर रूरल एरियाज की बात करें तो बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और पानी की सुविधा जो है वो पूरे रूप से, आपको तो मालूम है कि बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बिजली ही नहीं होगी तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। ऐसे में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग सभी जो हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि लोग जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। अतुल जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि बिजली को लेकर यहाँ पे नेता लोग बड़े बड़े दावे जो हैं वो कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल साहब तो बोलते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन यहाँ के नेता, भाजपा के नेता भी कुछ ऐसे हैं, वायरल वीडियोस हो रही हैं, फोटोज जो है वो वायरल हो रहे हैं कि ये भी बिजली जो है वो फ्री दे रहे हैं, इस तरह से फ्री दे रहे हैं। और बड़ी बात, अगर बिजली यहाँ पे बनती है, इधर के ही लोगों को इसकी सुविधा जो है वो नहीं मिल पा रही, इस पे क्या राबिया जी, भाजपा के लोग, आपको याद होगा बहुत समय पहले टोल भी उखाड़ने वाले थे,
उल्टा उन्होंने नए लगाना शुरू कर दिए, उखाड़े नहीं। इसी तरीके से जो इनका बिजली को लेकर वादा था, ये बिजली मुफ्त की बात नहीं कर रहे थे, बिजली मुक्त की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से इन्होंने बिजली मुक्त कर देनी है तो लोगों को बिल ही नहीं आएंगे, तो फ्री हो गई ना। इनका कहने का मतलब ये था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए। असलियत में इनका अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कल देख रहा था, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं जी इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है? जब भी कुछ अच्छा होता है उसका जो है सहरा भाजपा वाले अपने सर पे बांध लेते हैं, जी ये भाजपा ने किया है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, एलजी जो होता है वो भाजपा का होता है। लेकिन जब कुछ गलत होता है जी वो अफसर कर गए। अब अफसर क्या करेंगे? अफसरों ने थोड़े घर से बिजली बनानी थी। अब मैं अखनूर के एई को, जेई को, इनको दोष दूंगा तो सारी बात इनके ऊपर तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी खरीदी क्यों नहीं? क्या इनको नहीं मालूम था कि कोयले का क्राइसिस आने वाला है? क्या इनको नहीं मालूम था कि गर्मियां आने वाली हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, वो आज भी बहुत खस्ता हालत में है। जितनी भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जितनी भी हम बिजली परचेज करते हैं, सबसे दुख वाली बात तो यह है कि हमारे यहाँ पर अपने इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बाद आज हम खुद बिजली खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि हम लोगों को बिजली बेचनी चाहिए। दिल्ली जैसे राज्य में जहां पे वो सारी की सारी बिजली बाहर से परचेज करते हैं, वहां वो लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिनके पास अपने स्रोत हैं, जहां पे हम अपनी बिजली बना सकते हैं, वहां पे हमें बिजली के लिए लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है, केंद्र के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। कहते तो ये पंजाब वालों को थे कि भगवंत मान जी जाके मोदी जी के पास भीख मांग रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में क्या हालत है? जम्मू कश्मीर तो सीधे रूप से केंद्र के हाथ में है ना, तो यहां पे क्यों नहीं ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे? ये एक बड़ा सवाल इन नेताओं की मंशा के ऊपर खड़ा करता है। और जो लोग जम्मू कश्मीर की शासन में बैठे हों या अखनूर में बैठे हों, आपने देखा होगा पिछली गर्मियों में बारी बारी सबका फोटोशूट जो है अखनूर ग्रिड स्टेशन पे चल रहा था। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज लोग वो क्यों अपने घरों में दुबक के बैठे हैं? वो उतरे लोगों के साथ ग्राउंड पे उतरे ना। हम जो कल भी हम एक इसके ऊपर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रदर्शन नहीं, वो आम लोगों का प्रदर्शन है। अगर ये नेता लोग जो वहां पर फोटोशूट कर रहे थे ये वाकई में लोगों को लेकर इतने सीरियस हैं, इतने चिंतित हैं, तो वो हम उम्मीद करते हैं वो कल लोगों के साथ उतरें और जम्मू कश्मीर प्रशासन, उपराज्यपाल जी को मजबूर करें कि इस जो बिजली क्राइसिस जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहा है इसको जल्द से जल्द वो खत्म करें। जी अतुल जी, जैसे कि सभी जानते हैं आप भी अखनूर से ही हैं। अखनूर की बात करेंगे क्योंकि अखनूर से ही आज हम जो है लाइव दे रहे हैं अखनूर की लोगों की समस्या। वैसे तो जम्मू कश्मीर में ही बुरा हाल है, लेकिन अखनूर के लोग, अखनूर की जनता जानना चाहती है। आप भी देख रहे थे, आपकी नज़रों से भी कुछ नहीं छुपा कि आए दिन, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जैसे आपने अभी बोल दिया कि ग्रिड स्टेशन जो है उसको लेकर काफ़ी फोटो सेशन भी हुआ। जब हम आला अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ग्रिड से आ रहा है। ग्रिड वाले बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाना सिर्फ पैसा जो है लोगों का बर्बाद करने वाली बात थी? क्यों नहीं वो जो ट्रांसफार्मर लगाए गए उस पर क्यों नहीं चालू हुए? क्यों नहीं लोगों को उन ट्रांसफार्मर की जो राहत है वो मिली? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि वो ट्रांसफार्मर चल गया, आपने भी खबर लगाई थी वो कि हाँ 3 दिन में जो है वो चालू हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आज भी लोग उसी गर्मी से, उसी तपती धूप से जो है वो जुड़ रहे हैं। देखिए राबिया जी, इस वक्त जो एक पावर क्राइसिस जो है वो पूरी स्टेट में ये बना हुआ है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है नहीं। एक तो पहले से ही पीछे से बिजली नहीं आती, दूसरा हमारे यहाँ पर पीडीडी में जो कुछ ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं, काली बेड़े बैठी हुई हैं, जिनका ये काम होता है कि वो सप्लाई को रेगुलेट करें, जो डिमांड को रेगुलेट करें, जो समय रहते हुए मेंटेनेंस करें, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया हर वर्ष इस महकमे में, पीडीडी महकमे में जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए आता है। लेकिन ये लोग तो बोलते हैं कि हमारे पास तारे नहीं है, हमारे पास। मैं आपको बताने लगा हूं कि आज आप हालत देखें, ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ केबल्स कौन सी हैं? आप चलते हुए कहीं गली में हाथ ऊपर करेंगे तो क्या पता आपके हाथ में यहाँ पे अखनूर में कोई केबल आ जाए। एक एक तार में 100 मीटर की लेंथ में 4-4-5 जगह जो है वो गांठ मार के ये बिजली सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में 4 घंटे ग्रिड से बंद होती है, 2 घंटे पीछे से बंद होती है और 4 घंटे अखनूर में कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। 2 लाइनमैन के भरोसे इन्होंने पूरी टाउन छोड़ी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर गर्मियों
पर आकर जो ये त्राही मचती है, इसके पीछे अखनूर पीडीडी में बैठे हुए उच्च अधिकारियों की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है जितनी उपराज्यपाल प्रशासन की बनती है, क्योंकि अगर वहां पे कोई क्राइसिस चल रहा है वो उन लोगों ने देखना है, लेकिन जहां पर जो जमीन पर क्राइसिस चल रहा है यहां पर आप देखोगे एक बड़ा घोटाला मीटर रीडर्स के द्वारा किया जा रहा है। कई कई महीने हो जाते हैं गांव में मीटर रीडर जो है रीडिंग नहीं लेने जाते, लेकिन लोगों के बिल जो हैं वो इतने लंबे लंबे आते हैं कि लोग बिल देने के तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने इतनी बिजली कंज्यूम ही नहीं की होती। आज की आप बात करें 14-14 घंटे का कट है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही और आप उम्मीद करेंगे कि वो अपना बकाया की बिल जो है वो माफ करें, वो पे करें। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अखनूर में जो बैठे हुए पीडीडी के ऑफिशियल्स हैं, इनको भी चाहिए था कि जब इनके पास समय था, सर्दियों का मौसम था, बिजली का लोड इतना नहीं था, लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, तब जितनी भी पुरानी केबल्स थी, चाहे वो टाउन में थी चाहे वो रूरल एरियाज में थी, कम से कम उनको जो है रिप्लेस करते, अपना स्टाफ अपग्रेड करते, अपने ग्रिड्स अपग्रेड करते। केवल आपने एक ट्रांसफार्मर जो है वो अपग्रेड कर दिया ग्रिड स्टेशन वाला और आप बोलोगे कि पूरे अखनूर की सप्लाई ठीक हो जाएगी, वैसा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ खोखले वादे हैं। यहाँ पर एक वेल प्लान्ड तरीके से काम करने की ज़रूरत है, इसको पूरा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, सारा सिस्टम नया करने की ज़रूरत है। हमने तो यहाँ तक देखा जो इन्होंने इंसुलेटेड केबल्स लगाई वो भी कई वार्डों में जो है वो पिघल चुकी हैं। लाखों की तादाद में जम्मू और खोड़ में, अखनूर और खोड़ में एसी जो है वो बिना कनेक्शन के चल रहे हैं। उसकी घूस किसकी जेब में जा रही है? अगर वो चल रही है तो किसकी शाह पे चल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर से मैं समझता हूं पीडीडी अपनी जो है जान नहीं छुड़वा पाती और आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत पनप चुका है। अगर आने वाले दिनों में जल्दी ये ठीक नहीं होता तो पीडीडी दफ्तरों में भी ताले लगेंगे और सड़कों पर भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आम जनता की आवाज बनकर अतुल सूदन जो है जनता की तरफ से आज सवाल जवाब जो है वो कर रहे हैं। और अतुल जी क्या कहना चाहोगे जनता की तरफ से आज, क्योंकि जनता देख रही है, वो भी सुन रही है कि आप उनकी आवाज किस तरह से उठाते हैं और क्या बोलना चाहोगे? देखिए, हम तो साफ तौर पर यही कहना चाहते हैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से, और केंद्र में जो हमारी सरकार बैठी है, हमारे पीएमओ बैठे हैं, हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी बैठे हैं, अगर ये लोग ज़मीन पर हैं और वाकई इन लोगों को आम जनता की कोई फिक्र है तो इनको चाहिए कि जल्द से जल्द, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर को 3200 मेगावाट बिजली चाहिए और हम लोग केवल 1200 और 1300 पे जी रहे हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। किसकी लापरवाही से ये हुआ? उन लोगों को भी बुक करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है और उपराज्यपाल साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं और जितनी रिक्वायरमेंट जम्मू कश्मीर की जनता को है वो रिक्वायरमेंट जल्द से जल्द पूरी की जाए। अन्यथा लोगों ने अब जो मन बनाया है, सड़कों पर तो वो लोग दिखेंगे, लेकिन जो ये दावा करते हैं जब सब कुछ सही होता है तो भाजपा ने किया, जब गलत हुआ तो अफसरों ने किया, उन लोगों को भी जवाब जो है जल्द आने वाला मिलने वाला है। फिर चाहे ये चुनाव 6 महीने लेट कर लें, चाहे 1 साल लेट कर लें, अगर ये इस तरीके से जनता के साथ मजाक करेंगे तो जनता इनके साथ जो मजाक करेगी वो देखने लायक होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अतुल सूदन जी। और आपको बता दें, सवालिया निशान बार बार एक ही बात पे जाता है, आखिर ये सरकारी अधिकारी जो हैं ये 6 महीने करते क्या हैं? सीधी चुनौती जो देते हुए सामने दिखाई दिया, आने वाली इलेक्शनों में इनको जो जवाब है वो जनता की तरफ से मिल ही जाएगा। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।